ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाइयों एवं जो भी तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोग हैं, आज मैं आप लोगों को एक माँ भगवती धूमावती का मंत्र दे रहा हूँ। यह आजमाया हुआ है। इसमें फ़र्क इतना है कि देखो, धूमावती का कोई भी प्रयोग बंद कमरे में नहीं होता है। अगर बंद कमरे में होता है तो दूसरे की परछाई उस पर नहीं पड़नी चाहिए। साधक पर, साधना करने वाले पर किसी पारिवारिक व्यक्ति की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। नितांत अकेला, कमरे में अकेला ही बैठे तो साधना सफल हो जाती है। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। माँ भगवती, देखो, जो चीज़ जिसके लिए लागू होती वो उसके ऊपर ही लागू होगी। तुम प्राणी मात्र हो, यह संसार ही नाशवान है। माँ भगवती धूमावती को पति भक्षणी कहा गया है, तो वो जिसके लिए है उसके लिए है। ये तुम्हारे लिए नहीं। तुम माँ भगवती के पति नहीं हो जो तुम्हारा भक्षण कर लेगी। तुम भक्त हो माँ के। तुम पुत्रवत भाव से जुड़ो। स्वार्थ के बस में हो करके हर प्राणी देवी देवता का सहारा सानिध्यता लेता है, प्राप्त करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो देवता उसके लिए जीवन के लिए घातक बन जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारी अपभ्रंशता, हमें लोग बहकाने वाले, अधूरा ज्ञान रखने वाले ऐसा ही सब भ्रमित कर देते हैं कि आप किस पर विश्वास करोगे। तुम्हें अपने गुरु पर भरोसा करना चाहिए, अपने शब्दों पर भरोसा करना चाहिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। अपनी समस्त स्थितियां कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो वो तो चश्मदीद है, उसको कैसे विश्वास नहीं करोगे। ये जीवन है। जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है। बशर्ते क्या है, साधक को चाहिए सबसे पहला काम उसका यह है कि पवित्र रहे, हमेशा शौच अशौच का ध्यान रखे, वाणी का दुरुपयोग न करे, क्योंकि दुरुपयोग करने से वाणी का ओज और तेज निकल जाता है, चला जाता है। तो ऐसे साधक जो ज़्यादा झूठ, ज़्यादा प्रपंच में पड़ते हैं, ज़्यादा नाटक दिखाते हैं, ऐसे साधक कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि तुम जिह्वा पर स्थान दो अपनी गरिमा को, जिह्वा पर स्थान दो अपनी मर्यादा को, जिह्वा पर स्थान दो अपने वाणी के उस ओज को जो कि तुम्हारे जिह्वा से निकला हुआ शब्द अक्षरशः सत्य हो और दूसरा विश्वास करे, तुम्हारी बात मानने के लिए विवश हो जाए। इसलिए किसी भी साधक को कम बोलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको जो धूमावती का मंत्र देने जा रहा हूं, वो मंत्र डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अब इसमें होता क्या है कि आप घर की छत पर या एकांत बंद कमरे में अकेले बैठें, गूगल, लोबान, अमरबेल और घी, 4 चीज़ें एक में कूट लीजिए। कूट करके धूप की जो ज़रूरत पड़ती है वो धूप यही रखिए। अमरबेल में जड़ नहीं होती, ध्यान रखना। गूगल और लोबान 2 चीज़ें पेड़ का दूध हैं, औषधि हैं। घी पशु के द्वारा निकाला जाता है दूध से। अब इसमें हर चीज का मिश्रण हो गया। उस धूप को जलाइए, मंत्र को पढ़ते जाइए, धूप को बीच बीच में आहुति देते जाइए, जिससे कि धुआं उठना बंद ना हो। क्योंकि धूमावती के मंत्र का प्रवाह, मंत्र अगर गतिमान होता है तो धुआं के द्वारा ही होगा।
दूसरा विधान इसका ये है, ध्यान रखना कि हवन की सामग्री तो तुम्हारी यही रहेगी, घी, गुग्गुल, लोबान, अमरबेल। एक आप दीपक जला लीजिए, लेकिन इसमें एक नियम टेढ़ा है। आप एक सूप ले आइए जिसके अनाज पछोरा जाता है, छोटा सा सूप बाजार से ले आइए, और माँ भगवती धूमावती का एक चित्र ले लीजिए। सूप में आसन लगाइए, लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र बिछा दीजिए, सफ़ेद बिछाओगे ज़्यादा बेहतर है। उसी में माता जी को बिठाइए, पाटे के ऊपर सूप रखिए, सूप के ऊपर आसन बिछाइए, आसन के ऊपर माँ भगवती को स्थापित करिए, सामने दीपक जलाइए, जो भोग लगना है सूप में रखिए। जो भोग के लिए, बिना भोग के इनकी पूजा नहीं करना, बिना भोग दिए इनकी पूजा कतई नहीं करना, ये गलती कभी न कर जाना। सब देवी देवताओं में, इनमें माँ भगवती में एक यही अंतर है कि भोग रखो, दीपक जलाओ, धूप दो जो तुमने बनाया है, और मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। एक हफ्ता गुजरेगा, एक हफ्ते के अंदर इस मंत्र का प्रभाव अकाट दिखाई पड़ेगा। इसमें एक जगह फेरबदल आता है, एक जगह इसमें त्वरित शब्द इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस मंत्र में नहीं है। लगा सकते हो तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे धाम धीम धूम धूमावती आकाश गामिनी आकर्षय आकर्षय त्वरित धनम देहि, धूमावती धूम फट, त्वरित धनम देहि धूमावती धूम फट। तो इतना याद रखना कि त्वरित लगाना है तो लगा सकते हो, केवल एक ही शब्द का हमको दोनों मंत्रों में अंतर मिला, लेकिन इसको आप करोगे फलीभूत हो जाओगे। मैं इससे ज़्यादा माँ भगवती पर और कुछ नहीं कह सकता। आप इसको करके देखो, जब तुम्हारी समस्या का निदान होना लगे, माँ की कृपा इतनी प्राप्त हो जाए। शौच अशौच का ध्यान रखो, शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखो। माँ भगवती उसमें कोई समझौता नहीं होता है, माँ नहीं करती है। मिथ्या वाणी, मिथ्या प्रवचन, मिथ्या प्रपंच के चक्कर में कभी न पड़ो। कोई डराता है, धमकाता है, उसके चक्रव्यूह में कतई न पड़ो। आप अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी माँ भगवती पर भरोसा करके, विश्वास करके, क्योंकि वो एक ऐसी ऊर्जा है जो परगामिनी है, आकाशगामिनी है, बुद्धि पर नियंत्रण करने वाली है, सबको अपने कंट्रोल में लाने वाली है, ऐसी शक्ति है ये। करो इसको। मैं अपनी वाणी को इसी जगह पर विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।